जो मूर्ति है उसमें पंडित लोग प्राण प्रतिष्ठा भी तो कर देते हैं, उसमें प्राण डाल देते हैं। अब आप खुद बहन जी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, आप खुद विचार करो कि मूर्तियों में प्राण डाले जा रहे हैं, पत्थर में प्राण डाले जा रहे हैं, और जितने लोग जो मर रहे हैं इनमें नहीं डाले जा रहे हैं। इनमें डालते तो हमें लगता है भारत का कोई व्यक्ति मरेगा ही नहीं, मर जाए और पंडितों के पास रह जाओ जी बढ़िया, जैसे पत्थर में प्राण डाल देते हैं ऐसे ही उन इंसानों में प्राण डाल देंगे और बस आदमी जीवित हो जाएंगे। विचार करो। ये बात भी तो सही है। दीदी दीदी आ गई। अरे भैया दीदी नमस्ते बहन जी, आओ बैठो भैया। और बहन बस सुनाओ। सब बढ़िया है। हम यहीं पे आए थे तो हमने सोचा आपके पास होते चले। आओ पानी ले आओ बहन जी को, पानी पिलवाओ, बहन जी आई है। लो बहन जी, लो चाचा जी आप पी लो। तो और बहन जी सुनाओ, कैसी हो आप, ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। ठीक हो? ठीक है। अच्छा, घर में मम्मी पापा सब जने ठीक हैं? सब बढ़िया है। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी? पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही। चलो बहुत बढ़िया, दया है भगवान की। तो बहन जी फिर भोजन कर लो आप। नहीं भोजन नहीं करना, बस आज एकादशी का व्रत है इसलिए भोजन नहीं करते, हम उपवास करते हैं। उपवास करती हो? हाँ। अच्छा बहन जी, जैसे आप देखो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, और आप मान लो व्रत कर रही हो, उपवास कर रही, देखो दिन भर भूखी रह रही हो, तो इससे क्या लाभ होता आपको? एकादशी के व्रत से बहुत कुछ लाभ होते हैं, जैसे कि भगवान की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है, बहुत कुछ एकादशी के व्रत करने से बहुत कुछ लाभ होता है। तो ये आपको कौन बताता है, ये किसने बताया? आप तो पढ़ी लिखी हो, हमारे सब ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है कि उपवास हमें करना चाहिए। नहीं लिखा है, लिखा है। हम लोग भागवत सुनने के लिए जाते हैं तो अगर मतलब बताते हैं कि एकादशी का व्रत करना चाहिए, बहुत कुछ मतलब बताते हैं उसमें। क्या है कि बहन जी यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि वो बताते हैं और उनकी बताई हुई बातों पे आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति भरोसा कर लेते हैं। बहन जी आप बुरा ना मानियो, लेकिन हमारे सदग्रंथों में, हमारी श्रीमद् भगवत गीता में व्रत करने के लिए मना किया है। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि यह योग यानी भक्ति साधना न अधिक खाने वाले की है और न बिल्कुल न खाने वाले यानी कि व्रत रहने वाले की ही सिद्ध होती है। अब गीता जी में जब मना किया है तो फिर हमें व्रत तो नहीं करना चाहिए। अब गीता जी के हिसाब से चलेंगे तो हमें लाभ होगा, अपने हिसाब से हम भक्ति करेंगे तो हमें बताओ क्या लाभ होगा? जी भाई साहब, लेकिन हम तो नहीं मानते कि मतलब ये गीता में ऐसा लिखा है, हमें तो कहीं मतलब कभी किसी ने बताया ही नहीं। चलो तो एक काम कहते हैं, हम आपको गीता जी में दिखाते हैं, हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता है, देखो ये है गीता। हमारे घर मतलब घर परिवार में भी सब लोग करते हैं, मेरे मम्मी पापा सब लोग करते हैं, मतलब पितृ उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसलिए हम लोग भी करते हैं। और किसी ने मतलब अभी तक ये जानकारी नहीं बताई कि उसमें गीता जी में मना किया है। गीता जी में मना किया गया है, और क्या है कि जितने भी हमारे जो धर्म गुरु हैं ये नहीं बताते हैं, और हमारे जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने गीता जी को खोल करके बताया है। देखिए जैसा हमारे गुरु जी ने खोल के बताया है, मैं भी आपको दिखाता हूँ गीता जी में कि व्रत करने के लिए मना किया गया है। देखो देखो बहन जी, ये है गीता, और ये हमारे गुरु जी की नहीं है, ये गीता देखो, ये दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। देखो बहन जी, हमारी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में व्रत करने के लिए मना किया गया है। आप पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, आप खुद पढ़ सकती हो। इसमें लिखा है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति ना तो बहुत अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का ही सिद्ध होता है, यानी कि उपवास करना, बिल्कुल ना खाना। अब बताओ, जब गीता जी कह रही है कि उपवास करने से हमें लाभ नहीं होगा, तो फिर आप क्यों उपवास कर रही हो? भाई साहब ये तो मुझे आज तक किसी भी मतलब नहीं बताया। तो यही चीज तो है, हमारे जो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं और सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति विधि बता रहे हैं, जिसको करने से आदमी के शरीर में सुख, घर में सुख और सारे काम सिद्ध होते रहते हैं। और जितने भी हमारे जो धर्म गुरु हैं, जिस शास्त्रों के विरुद्ध साधना बता रहे हैं, जिसको करने से हमें कोई लाभ नहीं होता है बहन। चलो ठीक है भाई साहब, हम मान लेते हैं कि आपकी गीता जी में मतलब व्रत उपवास करने के लिए मना किया गया है, लेकिन आपके जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो मतलब मूर्ति पूजा पर भी मतलब रोकते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है और मंदिर में नहीं जाना है।
तो मतलब ऐसा वो क्यों कहते कि मंदिर में नहीं जाना है? वो तो हमारे देवी देवता है, मतलब उनको मतलब पिछले बुजुर्ग पूछते आए, हम लोग भी पूछते हैं। देखो बहन जी, मूर्ति जो है तो हमारे गुरु जी ने मूर्ति को गलत नहीं बताया है, मूर्ति पूजा को गलत बताया है। गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि परमात्मा कबीर जी की एक वाणी है, परमात्मा कबीर साहब की एक वाणी है कि पत्थर पूजे हरि मिले तू मैं पूजू पहाड़, और तासे तो चकिया भली पीस खाए संसार। यानी कि परमात्मा ने कहा है कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तो फिर मैं पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ, और अगर इन पत्थर पूजा से भगवान नहीं मिलता तो पत्थरों की पूजा ना करके उस शक्ति की पूजा करो जो कम से कम हमें पूरे जग को पीस करके खिला तो रही है, अन्य तो पीस करके खिला रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि मूर्ति पूजा गलत है, हमारे सदग्रंथों में कहीं भी प्रमाणित नहीं है कि हम मूर्ति पूजा करें। जितने भी ये धर्म गुरु हैं ये सारे लोग हमें भ्रमित करें कि मूर्ति पूजा करो। चलो मान लेते हैं भैया कि मूर्ति पूजा गलत है। जो अयोध्या में राम राजा की इतनी बड़ी मूर्ति स्थापित की गई, जो लाखों लोग से दूर दूर से लोग लाखों लोग आ रहे हैं वहां से मतलब पूजा करने के लिए, तो फिर यह गलत है क्या? देखो बहन जी, क्या है कि मूर्ति गलत नहीं है, मूर्ति पूजा गलत है। मूर्ति आप समझो कि मूर्ति क्या है, जैसे मान लो हमारे परिवार में कोई गुजर जाता है तो हम उसकी तस्वीर अपने घर में लगाते हैं, उसकी फोटो रखते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जी बताया कि मूर्ति तो सही है क्योंकि वो याद दिलाती है कि हमारे पिताजी ऐसे थे, हैं? लेकिन ये नहीं बताया है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि उस फोटो के सामने या मूर्ति के सामने अगरबत्ती जला के और उसकी पूजा करने लगो। मूर्ति सही है लेकिन मूर्ति पूजा गलत है। अब आप समझो कि मूर्ति क्या है। मूर्ति ये है कि जैसे मान लो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, मूर्ति क्या है आप इसको समझो। पहले हमारे गुरु जी ने बताया है कि जैसे हमें कोई बीमारी है और कहीं किसी गांव में कोई डॉक्टर आता है और वहां पर क्या नाम से हम जाते हैं तो अपना हाथ दिखाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं, तो वो हमें दवाई देता है, इंजेक्शन लगाता है, बोतल चढ़ाता है, तो हमारी वो बीमारी ठीक हो जाती है। अब वो डॉक्टर वहां से चला गया, अब क्या है कि उस गांव के लोगों ने उस डॉक्टर की यादगार में वहां पर एक स्टेचू, एक मूर्ति बना दी। अब हमें कोई बीमारी है और हम वहां उस गांव में जाएं, उस मूर्ति के पास जाएं और क्या करें कि एक थाली में मान लो रसगुल्ला धर लें, नारियल धर लें और चंदन रख लें और अगरबत्ती जला के और मूर्ति के सामने ऐसी ऐसी घुमाएं कि डॉक्टर साहब हमें जो बीमारी है हमारी बीमारी ठीक कर दो। तो आप विचार करो, क्या वो मूर्ति में से डॉक्टर निकल के आपको इंजेक्शन लगा देगा, आपको दवाई दे देगा, आपको बोतल चढ़ा देगा? नहीं। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि मूर्ति सिर्फ हमें याद दिलाती है कि वो डॉक्टर ऐसा था, उस समय पर वो डॉक्टर था तो उस समय पर वहां पर वो बीमारियों का इलाज करता था। अब वो नहीं है तो अब वो मूर्ति है तो हम उसको याद कह सकते हैं कि ऐसा वो डॉक्टर था। अब वो मूर्ति थोड़ी ना वो उस डॉक्टर का काम कर सकती है। जो मूर्ति है उसमें पंडित लोग प्राण प्रतिष्ठा भी तो कर देते हैं, उसमें प्राण डाल देते हैं। अब आप खुद बहन जी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, आप खुद विचार करो कि मूर्तियों में प्राण डाले जा रहे हैं, पत्थर में प्राण डाले जा रहे हैं और इतने लोग जो मर रहे हैं इनमें नहीं डाले जा रहे हैं। इनमें डाल दो तो हमें लगा कि भारत का कोई व्यक्ति मरेगा ही नहीं, मर जाए और इन पंडितों के पाप रह जाओ जी बढ़िया, जैसे पत्थर में प्राण डाल देते हैं ऐसे ही उन इंसानों में प्राण डाल देंगे और बस आदमी जीवित हो जाएंगे। विचार करो, ये बात भी तो सही है। सही है कि नहीं? सही है। क्या है बहन जी कि जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे, पागल बना रहा है। इनके पास सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान नहीं है, ना ये जनता को बता रहा है। क्या कर रहे हैं कि ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। उनको आपके भले से मतलब नहीं है, उनको तो ये है कि हमारी जेब में गर्म होता है, आप में दक्षिणा दे जाओ, आप लोगों को भी मानसिक रूप से गुलाम करें। बहन आप समझो इस चीज को, ये बहुत बड़ा जाल है इन लोगों का, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप इस चीज को समझो और आप जैसे पढ़े लिखे लोग ही अगर इनके बहकावे में आ जाएंगे तो बताओ चाहे जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, उन लोगों को कैसे समझाया जा सकता है? विचार करो आप। लेकिन भाई साहब हमने ये भी तो सुना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा देते हैं। बहन जी क्या है कि हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़ाते हैं, बल्कि उन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करने की सही विधि बताते हैं। ऐसे हमारे जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनके जो मूल मंत्र हैं
उनको जाप करने से लाभ होगा। और संत रामपाल जी महाराज उनके मूल मंत्र जाप करने के लिए देते हैं। और जितने भी हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं ये सारे के सारे बेवकूफ बना रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो मूल मंत्र देते हैं उनका जाप करने से उन देवी देवताओं के सिंहासन हिलने लगते हैं कि हमारा भक्त मुसीबत में है और हमें बुला रहा है, तो तुरंत मदद के लिए चले जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़ा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं उनकी सही भक्ति विधि बता रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़ा रहे बल्कि उनकी सही भक्ति विधि बता रहे हैं जिसको करने से हमें लाभ होता है। ज्ञान तो हमें अच्छा लगा, मतलब और इसको गहराई से जानने के लिए मतलब हमें क्या करना होगा? अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझना चाहती हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तक है जिसका नाम है ज्ञान गंगा, इस पुस्तक को आप ले जाओ और इसको घर पे पढ़ना। और विस्तार से इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा ज्ञान बताया है कि भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, किसने देखा है, कैसे मिलता है, उसकी सदमंत्र क्या है, नियम मर्यादाएं क्या है, सब कुछ विस्तार से बताया है इस पुस्तक में। तो आप इस पुस्तक को ले जाओ पढ़ना। और संत रामपाल जी महाराज जी का एक यूट्यूब चैनल है, संत रामपाल जी महाराज के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे सत्संग आते हैं जिसको आप सुनकर भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ सकती हैं। तो आप ये पुस्तक ले जाओ और बढ़िया इसको पढ़ना। तो ठीक है भैया, तो अब हम आपकी पुस्तक आपके गुरुजी की पुस्तक पढ़ेंगे और मतलब इस ज्ञान को समझेंगे और फिर आगे चल के बताएंगे कि मतलब कैसा लगा मुझे ज्ञान है। बिल्कुल बहन जी, हमारी आपसे हाथ जोड़ की प्रार्थना है कि आप इस पुस्तक को पढ़ना और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मोबाइल पे देखना, टीवी पे देखना और फिर समझना उस ज्ञान को। और बहुत बढ़िया ज्ञान है। और परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भक्ति करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को पढ़ना और सत्संग सुनना। और हम और आपकी जो चर्चा भई है, अगर आपको हमारी कोनो बात बुरी लगी हो उसके लिए बहन जी हम आपसे क्षमा चाह रहे हैं। तो ठीक है बहन जी, आप पढ़ियो है।